परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, कहा गया कि अंत भला तो सब भला। यह अंतिम समय का सत्संग यदि आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कुछ सुनने का ज़रूरत नहीं है। अभी का प्रसंग बड़ा, सभी महात्माओं से आप सुने, कोई काम करने के पहले लोग सोचते हैं कि इसमें घाटा लगेगा कि लाभ होगा, खेती, बिजनेस, नौकरी, दुकानदारी, ऐसा देखते न, करने के पहले सोचते। उसी तरह भक्ति हम क्यों करें, पहले ये तो जानना जरूरी है कि क्यों करें भक्ति। खेती क्यों करते हैं, नौकरी क्यों करते हैं, पैसा होगा जीवन सुखमय बीतेगा। उसी तरह भक्ति हम क्यों करें, भक्ति से क्या लाभ है। तो भगवान राम कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं, भगवान राम की वाणी में सुना रहा। वो क्या कहते हैं, भक्ति तात अनुपम सुखमूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। देखिए क्या कहते हैं, सारे सुखों का जड़, सारे मिठाइयाँ जो बनती है गुड़ से ही बनती है, सारे मिठाइयों का जड़ गुड़ है। उसी तरह सारे सुखों का जड़ परमात्मा की भक्ति है। आप ब्रह्मवादियों के विचार आप सुन रहे थे। कौन है ब्रह्मवादी सब? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मद खगनाए करिए राम पद पंकज ने। सभी का मत, एक दो की बात नहीं है। जितने हैं शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, जितने हैं, सब का विचार है कि राम से प्रेम करो। जिन्होंने राम से प्रेम कर लिया उसका जीवन सार्थक। और संसार का प्रेम तो धोखे की टट्टी है। आप देखिए, संसार का प्रेम नित्य है। संसार एक दूसरे से लोग स्वार्थ बस प्रेम करते, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। यदि आपके पास पैसा है, बढ़िया मकान है, शरीर में शक्ति है, तब तो आपके आगे पीछे करने वाला। यदि नहीं है तब कोई नहीं करेगा। स्वार्थ पर ही सारा संसार टिका है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, यार यार संग ही डोले, पैसा रहना पास यार मुक्ति नहीं बोले। कह गिरधर कबीरा जगत की यही देखा, करत बेगर्जी प्रीत यार कोई बिरला देख। बिना गर्जी का, बिना स्वार्थ का कोई, सब आप जो है राजा भर्तृहरि से परिवर्तन देखिए, कैसा प्रेम है जो हमेशा बदलता रहता, नित्य रहता है। आप बच्चे से प्रेम करते हैं, परिवार से पति पत्नी प्रेम करते हैं, यह प्रेम कैसा है, बदलता है कि नहीं? डाइवोर्स कर देते हैं, क्यों? बहुत सुनते हैं डाइवोर्स। कल तो बड़ा बढ़िया, आज जो है डाइवोर्स। मैंने संसार का प्रेम जो है वो बदलता रहता है। राजा भर्तृहरि के संबंध में आप सुने होंगे। राजा भर्तृहरि की पहली शादी पिंगला से हुई थी। जब वह शरीर छोड़ दिए तो दोबारा शादी की, दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी से इतना उसको लाड़ प्यार, प्राण से भी ज़्यादा वो मानते थे। तो राजा के राज में एक ब्राह्मण जो है किसी देव की उपासना कर रहे थे। वो देवता खुश हो गए
तो एक फल दे दिया, अमर फल। अमर फल राजा को कहा कि महाराज इसको आप खा लेंगे, सब दिन अमर रहेंगे, जवान बने रहेंगे, मरेंगे नहीं। अमर फल दे दिया। तो राजा सोचने लगे कि मैं जीवित रहूँगा, जवान, अब मेरी पत्नी जो है यह मर जाएगी तब, तो क्यों नहीं मैं पत्नी को दे दूँ, सब दिन जवान रहेगी। तो वो फल जो है अपनी पत्नी को जाकर दे देते हैं कि तुम इसको खा लो, सब दिन जवान रहोगी, मैं तो देख करके तब रहूँगा नहीं। इसीलिए अब पत्नी जो है ऐसी थी, राजा तो सोचते थे पत्नी हमारी जो है एकदम पतिव्रता क्या, लेकिन पत्नी किसी दरोगा हो गई, राजा के यहाँ दरोगा का जो था उसी से वह प्रेम करती थी, दरोगा से। तो वही पत्नी सोचने लगी कि मैं जो है खा करके अमर हो जाऊं, और मेरा प्रेमी जो है वो मर जाएगा तब। तो वही फल जा करके दरोगा को दे दिया, दरोगा को दे दिया। अब दरोगा जो है का प्रेम वहाँ की बेसिया से, बेसिया से प्रेम, दरोगा सोचने लगा कि मैं क्या कहूँ, जो प्रेमी बेसिया जो है उसी को जा कर के फल दे दिया। अब बेसिया सोचती है कि मेरा जीवन तो नारकी है, ये है, तो आपसे बुझ ही लूँ, राजा को क्यों नहीं दे दिया जाए कि वो सब दिन रहेंगे, राज का राज संचालन, प्रजाजनों को सुख पहुँचाएंगे। तो बेसिया जा करके वही राजा भर्तरी को वो फल जैसे देते हैं, राजा देख करके अवाक हो गए, अवाक हो गई, ये तो वही फल है जो हमको दिया था। तो बेसिया से पूछते हैं कि ये तुमको फल कहाँ मिला, कौन दिया तुम, अब सच सच बताओ ने तुमको जो है फांसी पर चढ़ा दिया। वो भय से क्या वो धीरे वो क्या आपके दरोगा जो है वही जो है फल हमको दिया। तो दरोगा को बुलाया गया, दरोगा आते हैं, उसको भी पूछते हैं कि ये फल कहाँ से मिला तुमको। अब दरोगा तो थर थर भय से कहा कि बोलो ठीक ठीक, नहीं तो तुमको जेल में बंद कर दें, फांसी पर लटका जाए। तब बोलते हैं कि आपकी रानी जो है नहीं वही फल दिया। अब तो देखते हैं, तो फिर रानी को बुलाते हैं, रानी अब क्या बोलेगी, एकदम अवाक। राजा अब सोचने लगे कि ऐसा दुनिया कैसा है, जिसको मैं प्यार करता था वह दूसरे को, और दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, यह संसार की लीला मैं देख लिया। यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब स्वार्थ की पर टिका हुआ है, सब स्वार्थी लोग हैं। बस पश्चाताप करने लगे हैं, राजपाट सब छोड़ करके चले भगवान से प्रेम करने। वही प्रेम सच्चा है, वही जो है। इसीलिए संतों ने कहा कि अरे संसार का संभाल देखभाल करो, लेकिन मन को परमात्मा की तरफ लगा के रखो, वही हर घड़ी हर समय साथ देने वाला है, और कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। देखिए महाभारत की लड़ाई जो होने वाली थी, पांडवों का राजपाट जब कौरव ने जीत लिया, सब पांडवों को जीत लिया और द्रौपदी को भी। तो द्रौपदी जो है, पहले और कुछ कहानी है। तो द्रौपदी को जीतने के बाद उसका मामा जो है, दुर्योधन का मामा शकुनी, कहता है कि भैगना अब जो द्रौपदी तुम्हारी हो गई, तुम इसका प्रतिशोध ले सकते हो। द्रौपदी एक दफ़े कटु वचन की, दुर्योधन से कटु वचन बोली थी, अंधे का पुत्र अंधा। इसी से ये जो है दुर्योधन चिंता में पड़े हुए थे। तो जीतने के बाद कहते हैं क्या कि अब द्रौपदी तुम्हारी हो गई, तुम इसका बदला ले सकते हो। तो दुशासन को भेज दिया कि जाओ द्रौपदी को पकड़कर सभा भवन में लाओ। भेजते हैं, द्रौपदी के पास जाता है दुशासन।
द्रौपदी कहती कि मैं अभी छूने योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। का कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। उसका केस पकड़ करके घसीटते हुए सभा भवन में लाए। सभा भवन में दुर्योधन क्या करता है दुशासन, इसको नंगी करके हमारे जांग पर बैठाओ। देखिए कैसी स्थिति। वहाँ गुरुजन है, उसके पांचों पति जो है महारथी वो सब हैं, दादा जो है भीष्म पिता सब। अब जो है दुशासन ने जब कहा इसको नंगी करके जांग पर बैठाओ, अब द्रौपदी तो छटपटाने लगी। पांचों पति जो बड़े महारथी उनके पास जाती है, सहायता की भीख मांगती है, गिड़गिड़ाती है। गुरुजन जो थे उसके पास जाती है, दादा जो है उसके पास जाती है, सब मुँह लटका के बैठे, कोई साथ देने वाला। तब वह परमात्मा को याद करी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। जैसे याद करती है, वहाँ भगवान कृष्ण भोजन पर बैठे ही थे कि अब खाएंगे, तुरंत भोजन छोड़ करके वहाँ से दौड़ते हैं, फिर लौट जाते। तो रुक्मणी पूछ बैठती है भगवान से कि भगवान इतना तेजी से आप उतावला होकर दौड़े, फिर लौट गए क्यों? का एक भक्त के ऊपर विपत्ति पर आ गई है। का फिर तब लौट गए? का उसको पूर्ण भरोसा अभी हमारे ऊपर नहीं है। एक हाथ से साड़ी पकड़े, तो मैंने साड़ी हाथ पकड़ करके ये पुकार रही। तो रुक्मणी तुरंत जाती है द्रौपदी को कान में कहती, अरे हाँ साड़ी क्यों पकड़े हो, छोड़ दो। टोटल समर्पण, पूर्ण गति। तो द्रौपदी दोनों हाथ उठा करके, दोनों दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। अब भगवान सर्वव्यापक सब जगह रहने वाला, वो साड़ी का रूप धारण करके, साड़ी भी तो नारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। अब दुशासन खींचते खींचते 10,000 हाथी का बल जो है चूर चूर हो गया। अब देखिए कैसी संसार में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। यह मोह ममता में हम लोग पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा बाल बच्चा परिवार को छोड़ दीजिए, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। आप रहिए, लेकिन ख्याल भगवान के तरफ लगा के रहिए। तन काम में जो उसको लगाएंगे तो उसको लगाने हर स्थिति हर समय जो है। आप एक तो ये हमारे गुरु महाराज जो है, संत और भगवंत दोनों एक ही कोटि के होते। यहाँ तक तो भगवान ने कह दिया कि हमसे बड़ा, हमसे ज़्यादा ऊंचा यदि है, बड़ा है तो संत है। भगवान राम कह रहे हैं। अब देखिए किस तरह रक्षा करते हैं। एक है नवविवाहित लड़की, हाल में शादी हुई, सत्संगीत से ही नहीं, उनके पति दीक्षार्य थे, सत्संगी थे, दीक्षार्य थे। पति कहते हैं कि ठीक है तुम मैके जा रही हो तो जाओ, लेकिन गुरु महाराज का एक तो फोटो लेते जाओ साथ में, जिस घर में तुम रहोगी नहीं उसमें फ़ोटो लगा देना। अब ले करके गई, जिस घर में वह रहती थी उसी में फ़ोटो गुरु महाराज का लगा। अब ये एक ऐसी घटना घटी, 12 बजे रात में लड़की के पेट में बहुत जोर से दर्द, बेचैन, व्याकुल, छटपट कर रही है। 12 बजे रात में कौन सुनने वाला है? सब निठानंद में सब सोए हुए हैं। 12 बजे रात मैंने चिल्ला रही है, कोई कुछ नहीं। तब अचानक जो है गुरु महाराज की तरफ नज़र जाती है, फोटो ही कहिए, और हाथ जोड़ देती है। जैसे हाथ जोड़ती है तो गुरु महाराज जो है लाठी लेके उस घर में प्रकट हो जाते। जैसे लाठी खट से आवाज़ हुई और धीरे धीरे उस लड़की के पास गुरु महाराज जाते हैं, कहते हैं आँख बंद करो। आँख बंद कर लेते हैं, उसके माथे पर हाथ रख, आँख खोलो। जैसे आँख खुलती है दर्द खत्म, दर्द पूरा खत्म, फिर जो अंतर ध्यान हो गया। तो संत भगवंत जो है हमेशा इस ख्याल से जब भी जाइए, जिधर भी जाइए,
आपके पीछे पीछे हर जगह सर्वव्यापक है, तो वो कहाँ नहीं है, सब जगह है। सब घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जाघट पर घट हो। सब जगह तो ही है, इसमें आग नहीं है, इसमें आग है लेकिन छूने से गर्म लगता है, नहीं लगता। इस पर चाय की केतली रखी दिया, चाय बन जाएगी, नहीं बनेगी। और जैसे आप एक पत्थर से ठोकर दीजिए, देखिए चिंगारी निकलती है कि नहीं। जैसे आग निकली, अब आग से जो काम करना चाहिए सब काम होने लगेगा। तो सब जगह तो ये है, सब जगह है, लेकिन अब श्रद्धा विश्वास प्रेम की कमी, समझ रहे हैं, प्रेम की कमी, संसार के मोह माया में इतना लिप्त हो जाते हैं कि भगवान दिया है शरीर किस लिए, आए हैं किस लिए, और करने लगते हैं क्या। आए थे हरि भजन को और टन लगे कपास, आए थे किस लिए और करने लगे क्या। एक राजा था, एक मेला लगाया, मेला, उसमें जितनी ऐशराम की चीज़ें आवश्यक चीज़ें सब, हीरा जवाहरात बहुत साड़ी सब कपड़े उपड़े सब, और राज में ढुलाई दे दी गई कि राजा की तरफ से एक मेला लगा है, जिनको जो पसंद हो लेना है, पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में। और सामान जो जिसको जो पसंद लेना है सामान लेकर जो 12 बजे हमारे पास आ जाए। राजा भी उस मेला में सिंहासन लगा कर बैठे, घोषणा कर दिए। होटल विभिन्न तरह का जेवर विभिन्न तरह सब मेला में, और ऐलान कर दिए कि जो 12 बजे दिन में हमारे पास आ जाएगा उसको मैं आधा राज का मालिक बनाऊंगा। वह ऐलान कर दिए। अब सब मेला में जा रहे हैं, कोई खाने में मशगूल है, कपड़ा खरीदने में, कोई पुटरी बांध कर ले जाने। अब जो है अब ख्याल ही नहीं हो रहा है। राजा कह दिया कि 12 बजे आपको पहुंचना हमारे पास, जो पहुंचेगा उसी को सब रात का मालिक बना दें। अब इसे सब खाने पीने इसी में मेला उला घूमने में एकदम मस्त है। एक लड़का था, वह दौड़ते हुए राजा के पास जा रहे हैं, रास्ते में सब साथी सब लोग खा लो थोड़ा सा जाना, बाद में ये लो वह लो, किसी का बात नहीं सुना होगा। दौड़ते दौड़ते 12 बजे राजा के पास पहुंचते, राजा से कहते हैं कि राजन क्या समय हो रहा है, 12, क्या शर्त था आपका, ऐलान। कहा ठीक है, मैं अब तुमको राजा बना देता हूँ, अब तुम राज का संचालन करो, जैसा चाहो कर सकते हो, अब हम छोड़ रहे हैं। अब राज का संचालन, राजा बन गया। जैसे बना, सिपाही सबको आदेश कर दिया, जो मेला में घूम रहा है, सामान ले रहा है, बांध रहा है, सबको पकड़ो, सब सामान जो है सबको सब इकट्ठा करो, सबको पकड़ के जो है जेल में बंद करो। अब सब लोग देख रहे हैं, हक्का बक्का हो रहे हैं कि राजा का ऐलान था कि जिसको जो पसंद हो लेना है, लेकिन यहाँ तो दूसरे चल रहा है। तो सिपाही कहता अरे देखते हो घड़ी के कितना बज रहा है, 12 बजे तक नहीं कहा था, राजा बदल गया, अब दूसरा राजा आया है, उसी का फरमान है कि सब मेला से बाहर करो, सब सामान समेटो, वानो जेल में बंद करो। अब देखिए कहने का कहानी क्या है, संसार यह परमात्मा का मेला है, कितनी चीज़ें कब सब ऐसी मेला में है। राजा का कि जो कि हमारे पास आ जाएगा तो वही राजा का मालिक बनेगा, कोई नहीं, सब उसी में पड़े हुए हैं। एक जो भक्त सही माने में जो जाएगा वह ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक। लेकिन कितने लोग ऐसे को माया मोह में इतना फंसा हुआ है कि ख्याल ही नहीं होता, उधर जाता ही नहीं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि संसार का काम करो और भगवान का नाम लो, भगवान को प्राप्त करने का कोशिश करो। और भगवान ऐसा नहीं है कि अमुक जगह जाने से आपको दर्शन होगा, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास है नियरे सूझत नहीं, लानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद।
मोतियाबिंद की जब बीमारी हो जाती है, दूर का तो नहीं है दिखाई पड़ता, नज़दीक का भी नहीं दिखाई पड़ता। मोतियाबिंद आँख पर पर्दा पड़ जाता है नहीं, तो दूर की बात तो छोड़ दीजिए, नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई पड़ती। मोतियाबिंद तो क्या करते हैं लोग, मोतियाबिंद की बीमारी आती है तो राजा कौन है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, मोतियाबिंद की जो पर्दा आँख पर पड़ गया है उसको ऑपरेट कर देते हैं, नज़दीक दूर सब सुनने लगता है। उसी तरह जिस नेत्र से परमात्मा का दर्शन होगा उस पर मोतियाबिंद, मोतियाबिंद क्या है, कबीर साहब ने कहा घूंघट का पट खोल रहे तो ही पीवे मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रहे तो ही पीवे मिलेंगे। माई दाई जो है घूंघट चेहरे पर रखती है ना, आजकल तो कम हो गया है, लेकिन बहुत पहले 30-40-50 साल पहले की माई दाई एक हाथ जो है घूंघट नीचे नहीं, लेकिन आजकल सब वो खत्म है। तो घूंघट का यदि पति को देखना हो तो क्या करेगी, घूंघट को हटाना पड़ेगा, घूंघट को हटाना पड़ेगा। तो जीवात्मा रूपी नेत्र के ऊपर घूंघट है, घूंघट पर्दा है, पर्दा जब तक नहीं हटाएंगे दर्शन नहीं होगा। साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद कर होवे हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नज़र में आवे, बुरका डाले टार खुदाबा खुद दर्शा। मुसलमान घरों की बहनें सब जो चेहरे पर जो काला पर्दा नहीं रखती है उसी को बुरका नहीं कहते हैं। और जब तक बुरका नहीं हटाएंगे तो पति को देख सकेंगे नहीं। तो बुरका क्या है, पर्दा क्या है, सब कहता है पर्दा है। तो जीवात्मा के ऊपर पर्दा क्या है, कौन सा मोतियाबिंद है। आप आंख बल कर, जीव तो शरीर के अंदर है नहीं, शरीर के अंदर है। तो आप देखिए आंख बंद करके, तो आप आंख बंद करते हैं तो देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है, अंधकार दिखाई पड़ता है। यह अंधकार एक पर्दा है, अंधकार में किसी को कुछ सोचता नहीं है। अंधकार एक पर्दा है और अंधकार हम आपके अंदर में है, प्रकाश भी है, हम आपके अंदर प्रकाश भी है। प्रकाश दूसरा पर्दा है, शब्द है, शब्द तीसरा पर्दा है। तीनों पर्दा हट जाए तब परमात्मा का दीदार दर्शन हो जाए। तो अंधकार से अपने को बाहर कीजिए, प्रकाश से बाहर कीजिए, शब्द से बाहर कीजिए, तीनों पर्दा से अलग हो गए परमात्मा का। अलग होने के लिए भगवान राम ही बताए हैं ना, अभी जो पढ़ के सुना हटी गया रामायण का पाठ, सबरी माई का प्रसंग। सबरी माई तो ऐसे भक्ति में पूर्ण थी, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं था। सबरी माई भगवान ने सर्टिफिकेट दिए हैं, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, मैंने भक्ति में प्रांगत थी, पूर्ण थी। फिर भी सबरी के माध्यम से हम आपको उपदेश कर रहे हैं कि भक्ति करनी है तो कैसे करोगे। अब भक्ति के नाम से तो लोग कुछ न कुछ करते हैं कि नहीं, कुछ न कुछ करते हैं। देखा देखी भक्ति, देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यों छाड़ शिव ज्यों केचरी भुजंग। वृक्ष में कोई कपड़ा टांग दिया, कहते हैं गुदड़िया बाबा मनोकामना पूर्ण, सब मनोकामना पूर्ण। अब गुदड़िया बाबा सब जाते हैं गाछ में, कपड़ा टांगते हैं, टांग रहे हैं, टांग रहे, गाछ में खाली कपड़े लटक रहा, फल क्या लटकेगा, कपड़े, कपड़े हो फलता उसने। अब देखिए देखा देखी भक्ति कभू नहीं चढ़सी रंग। आप समझ बुझ के कीजिए, संत महात्मा जैसा कहते हैं, भगवान जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। देखा देखी भक्ति का, हम इस भक्ति को भेड़िया धसान भक्ति, भेड़िया धसान भक्ति। भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ बैठे हुए थे। अब पार्वती देखती है कि सभी बहुत सारी देवियाँ आकाश मार्ग से अपने अपने वाहन से जा रही। पार्वती पूछती है ये सब कहाँ जा रही है। भगवान कहते हैं अमुक जगह दिव्य मेला लगा है, बहुत बड़ा मेला, दिव्य मेला। देवता सब का ही मेला था तो फिर बातें क्या है, दिव्य मेला लगा है, वहीं जा रही है। तो पार्वती क्या करती है, मैं भी जाऊंगी मेला देखने।
अरे मेरा मैं तो एक दूसरे को देखता है, धक्का धोखा खाने के लिए क्या जाएगी? कहा नहीं नहीं, सब जाती है तो मैं भी जाऊंगी। अब हट कर बैठ। तिरिया हट कैसा होता है घर गृहस्थी वाले को मालूम। तिरिया हट, पत्नी यदि कह दे कि हमको अमुक जेवर चाहिए, चाहिए तो चाहिए, नहीं दीजिए तो तब जहर खाकर मर जाते। नहीं होता ऐसा, कभी जहर खाकर मर जाते। तिरिया हट। वैसे पार्वती हट कर बैठी। कहा ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक तो भेड़ साथ में लेते जाओ। कहा भेड़ ले जा करके मैं क्या करूँगी? कहा जैसे मैं कहता हूँ ऐसा करो। भेड़ लेकर गई मेला के बीच में। सारी देवियाँ सब देखने लगी कि पार्वती भेड़ लेकर आई है मेला देखने की। तो सभी घेर कर खड़ी हो गई। अब पार्वती क्या करती है, शरीर से एक चुटकी बाल उखाड़ करके उस जगह सिंदूर लगा दी और चली गई मेला देखने। अब जितनी देवियाँ थी सोचने लगी यह भी पूजा का कोई ढंग है। सब एक चुटकी बाल उखाड़े सिंदूर लगावे, एक चुटकी बाल उखाड़े सिंदूर लगावे। मैंने सारा बाल उखड़ गया, सारा शरीर लाले लाल। पार्वती जब आती है तो देखते हैं एक भी बाल नहीं, सारा शरीर लाले लाल। तो भेड़ लेकर के जाती है भगवान के पास। भगवान कहते हैं समझ गई? का क्या? इसी का नाम है भेड़िया धसान भक्ति। इसी का नाम भेड़िया धसान भक्ति। भेड़िया धसान भक्ति से काम नहीं चलेगा। इसलिए जैसा संत महात्मा कहते हैं, क्या कहे भगवान, जैसा भगवान जिसकी पूजा आप करते हैं जैसा कहते हैं वैसा करो, तभी नहीं दर्शन होगा। नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने मन से जो होगा करेंगे। करते रहिए जीवन भर, कुछ होने को नहीं। भगवान भेज रहे हैं, किसके पास भेज रहे हैं? पहले संतों के पास जाओ। अरे पढ़ने के लिए मूर्ख के पास को जाता है? पढ़ने के लिए जो पढ़ा लिखा रहता है उसी के पास जाता है। तो उसी तरह जो जानकार है, जो भेदिया है, जो उस रास्ते पर चला है, वही संत उसी को कहा गया। संतों के पास जाओ। संतों के पास जाएंगे तो क्या सुनेंगे? यहाँ जो आए हैं तो क्या सुन रहे हैं? लैला मजनू की कहानी नहीं, भगवान की कहानी। भगवान की कहानी। तो संतों के पास जाओ, कथा प्रसंग सुन रहे हैं, तो ये दूसरे नंबर की भक्ति हो गई। पहले संतों के पास, अब दूसरे नंबर की भक्ति है, कथा सुन रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है मान। अब गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जो हमारे हैं, माँ बाप, पढ़ाने वाला, जो भी ज्ञान देने वाला, उसकी सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। सेवा से मेवा कहते हैं नहीं, सेवा करना। और चौथी भक्ति मम गुनगनो करहीं कपट तजी गान। निष्कपट होकर जहाँ भी रहिए गुणगान कीजिए, स्तुति कीजिए भगवान की। भगवान नहीं सुनेंगे दिल की बात, सब सुनेंगे। हाँ, पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप। अब मंत्र का जाप, जो जाप संत महात्मा बता दे उसका जाप करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ, श्रद्धा प्रेम के साथ, विश्वास के साथ। एक महात्मा इसी तरह से प्रवचन फरमा रहे थे, भगवान का नाम एक दफे लेने से भवसागर पार हो जाता। तो एक बच्ची, ग्वालिन बच्ची, दूध देने के लिए बराबर आती जाती थी। तो ये उनके कान में चली गई कि भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। तो क्या नदी जो है, जो आते जाते हैं, भगवान का नाम लेने से नहीं पार हो सकेंगे? अब देखिए कैसी बात हो। अब जाते हैं, श्रद्धा देखिए, विश्वास कैसा। वो पैदले जो है नदी पार कर गई। नाव, पहले तो नाव से आती जाती थी, इस बार जो कहा भगवान का नाम लेते थे तो पैदले पार की। और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो वही बच्ची कहती है महात्मा से कि महाराज चलिए एक दफ़े हमारे घर पर चलिए। चलिए। फिर महात्मा भी उनके पास आते साथ बच्चिया जो है भगवान का नाम लेते लेते पैदल पार हो। और ये महात्मा जी जो है न, नाव का इंतजार में खड़े हैं, नाव आएगा तो पार करेंगे। लड़की उस पार पहुंच गई। अब वहीं से पुकारती है
कि महाराज आइए नहीं, आप वहीं खड़े क्यों हैं? कहा नौ आएगी तब तो। कहा कि अभी तो कहे थे कि नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है, तो जो आप भवसागर या नदियों ने पार कर सकते हैं। श्रद्धा विश्वास है ये नहीं, श्रद्धा विश्वास रहे तब तो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ता के साथ विश्वास के साथ कीजिए। देखिए तो जपात सिद्धि, भगवान का यज्ञों में मैं जाप यज्ञ हूँ। भगवान ने कहा जितने तरह के यज्ञ करते हैं उसमें श्रेष्ठ है जाप यज्ञ। जाप करेंगे वो सारे यज्ञों से श्रेष्ठ है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, छठी भक्ति क्या है? आप जो बाहर देख रहे हैं संसार के तरफ, अपने मृत्यु को अपने तरफ कीजिए, संसार के तरफ से फेरिए। आँख खुली रहे देखें नहीं, कान खुला रहे सुने, तो कैसे होता है? वही दृष्टि योग की क्रिया है, वह जो है बिंदु ध्यान, ये क्रिया है। बिंदु ध्यान जो दीक्षारी हैं वो जानते हैं, दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिका के देखो, यही क्रिया है। इतना कर देने से आप जान जाएंगे नहीं, जब तक बताया जाएगा नहीं तब तक आप नहीं जान सकते। जैसे दोनों हाथ से किसी चीज़ को जोर से पकड़ते हैं ना, खूब जोर से, तो शरीर का सारा बल पकड़ में आ जाता है। उसी तरह दृष्टि ऐसी चीज़ है कि दृष्टि स्थिर करेंगे मन अस्थिर हो जाएगा, और मन जब अस्थिर होता है सारी चेतना जो शरीर में बिखरी हुई है सब समेट करके दूसरे तरफ ऊर्ध्वगमन, आपकी इंद्रियां सब रहेगी, आँख कान सब, कोई इंद्रियां काम नहीं करेगी। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु कर्म। विषय का त्याग जिस दिन हो जाएगा उसी दिन तत्व का दर्शन, परम तत्व परमात्मा का दर्शन। वही जैसे आप संसार की तरफ से मुड़ेंगे परमात्मा की तरफ, सातवीं भक्ति शुरू। शब्द सुनाई पड़ेगा, शब्द किसका है? परमात्मा, परमात्मा की आवाज़। और जैसे का आवाज़ सुनता है वैसा बनता है। परमात्मा की आवाज़ सुनेंगे तो क्या बनेंगे? डॉक्टर की आवाज़ सुनते सुनते डॉक्टर नहीं बन जाता, इंजीनियर की आवाज़ सुनते सुनते इंजीनियर बन जाता। उसी से परमात्मा की आवाज़ सुनेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। जीव मतलब जीव जा कर के परमात्मा में जा कर के मिल करके एकम एक, मिल करके अब जीव हो गया शिव, अब जीव नहीं रहा। जब तक जीव है तब तक दुख है, जब जीव शिव में मिल गया परमात्मा में तो उस समय दुख का अंत हो जाता, अद्वितीयता प्राप्त हो जाए, द्वैतता खत्म। हम प्रभु प्रभु हम ये के होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। संसार में आना नहीं पड़ेगा, शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, तब जो है दुख किसको होगा? जब तक जीव शरीर धारण करते रहेगा तब तक दुख होते रहेगा, क्योंकि शरीर को दुखाले कहा गया। तो अंधर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया। अरे जो भी शरीर के साथ है, राजा महाराजा, जो ऐसा नहीं कि राजा है तो उसको किसी तरह का दुख नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। सबको शरीर के साथ रहेंगे, आत्मा शरीर के साथ जब तक है तब तक दुख के साथ। आत्मा शरीर से अलग हो जाए सारे दुख का अंत हो जाए। ये देखिए अंत में क्या कहते हैं भगवान राम, देखिए अंत में क्या कर रहे हैं? मम दर्शन, मेरे दर्शन का फल बता रहे हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावह निज सहज स्वरूपा। यह जीव जो है, ये जीव जो है, जीव अपने स्वरूप को पहचान, अपने स्वरूप को पहचानना गया परमात्मा को पहचानना। हम आपका स्वरूप क्या है जो आँख से देखते हैं? नहीं, ये तो रूप है, रूप है, आँख से देख रहे हैं। रूप के साथ जो चेतन तत्व है वह साथ रूप है, और सारे रूपों को जो छोड़ करके है वही निज रूप है, वही सहज रूप है, वही आत्मरूप है। अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम दे बंत न लेखी, निर्मल निरामय एक रस। देखिए
हर्ष शोक ने व्याप हैं, त्रिलोक पावक सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। अब ये देखिए क्रिया समाप्त, सब समाप्त। अब इसकी सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको झूठ से बचना, चोरी से बचना, नशा, हिंसा, पर पुरुष पर स्त्री के साथ गलत संबंध, इससे बचना पड़ेगा, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कोई उपाय नहीं है, आप दुख में पड़े रहिए। इससे बचते हुए थोड़ा थोड़ा कीजिए। करते करते यदि आप प्राप्त कर लेंगे तो अहोभाग्य है, यदि नहीं भी प्राप्त करेंगे तो हानि में न जाएंगे। भगवान कृष्ण ने खुद कहा, स्वल्पमस धर्मस्त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी करके रहेंगे तो महाभय से बच जाएंगे। महाभय क्या है? अरे मनुष्य शरीर के अलावे के शरीर में जाना महाभय है। पहले स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे, फिर वहाँ से आएंगे श्रीमान कुल में, जोगी कुल में जन्म होगा। दोनों हाथ में लड्डू है। श्रीमान कुल में जन्म होना आसान है। टाटा बिरला डालमिया यहाँ जो बच्चा जन्म लेता है, सोना के कटोरी में जन्म लेते हैं, सोना की कटोरी में दूध भात कर। और झुग्गी झोपड़ी में जो जन्म लेता है, होश नहीं सवाला डब्बा लेके भीख मांगता है। ये कैसे हो जाता है? वही जो कुछ नहीं किया, भगवान का सुमिरन ध्यान नहीं किया, वही होता। इन्होंने किया, कुछ क्या था, संस्कार बना था, स्वर्ग के विशाल सुख को भोगा, फिर वहाँ से आया तो श्रीमान कुल में हर तरह की सुविधा, हर तरह का जन्म लिया। इसीलिए जो समय चला गया, वो लौटने वाला नहीं है। जो बचा खुचा है उसका सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग करेंगे तो गया हुआ जीवन वापस हो जाएगा, नहीं तो जैसे तैसे बीत जाएगा। कुछ काम में, कुछ नींद में, कुछ भोग में खोया, आया समय जब मौत का तो सोच कर रोया, रोना नहीं पड़े। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ये ज्ञान जग का समापन हो रहा है। ज्ञान जग, ये ज्ञान जग है, साधारण जग नहीं है। बहुत तरह के जग आप देखे होंगे, किए भी होंगे, करोड़ों करोड़ों खर्चा होता है। लेकिन भगवान ने कहा कि ये सब जितना है संसार में करते हैं जग, इस जग के सामने तुच्छ है, कुछ नहीं। ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान जग से ज्ञान की प्राप्ति है, और जिस ज्ञान से सारे दुखों का अंत होता है। संसार में और सब जग करेंगे तो थोड़ा संसारिक कुछ भी लाभ, वर्षा नहीं हो रही तो वर्षा होगी। अब तो वर्षा का सवाल क्या है? पहले तो अपने यहाँ जंगल काफ़ी था, वर्षा बहुत होती थी, 15-15 दिन लगातार। जंगल तो साफ हो गया। और जंगल का खुराक क्या होता है? कार्बन जग जो करते थे, धुआं जो निकलता था ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड, वही जंगल का खुराक। अब वो खा करके जंगल हरा भरा, मानसून को खींचने की शक्ति, काफ़ी वर्षा होती। अब जंगल ही साफ हो गया तो अब धुआं जो जग का होता है वो खाएगा कौन? वही प्रदूषण। वो प्रदूषण क्या फैल रहा है, तो धुआं जितना होगा तो प्रदूषण फैलेगा कि नहीं? स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे, ये प्रदूषण फैला रहे हो, ये ज्ञान यज्ञ करो। अभी देखिए, ये छोटा मोटा है, लेकिन छोटा रहे चाहे मोटा रहे, लाखों आदमी में वही बात, 10 आदमी में वही बात, कमी नहीं है। तुलसी के पत्ते सब समान गुण रखते हैं। कुछ ही आदमी आए हैं, यहाँ कई आदमी दीक्षा भी ले लिए, संकल्पित हो गए ने। और बहुत बड़ा बड़ा जो करोड़ होता है, कभी ऐसा होता है को आदमी दीक्षा वैष्णव धर्म स्वीकार करे, कुछ नहीं, खाली पैसा आया, खा पी लिया, इधर उधर खत्म। तो ये ज्ञान जग, इस जग में जिन्होंने जिस किसी तरह से सहयोग किया है, तन से, मन से, धन से, खास करके हमारी 2 बहन जी, सौभाग्य और मोहित की माँ, ये तो एक तो है बैठी, चली गई थी लखनऊ, यह भी यहाँ की है। मैंने विशेष सहयोग तो थोड़ा बहुत सबका कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन विशेष सहयोग इन्हीं सबका रहा। इन्हीं को पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आप लोग भी आए, जग की सफलता में आप लोग सहयोग किए, इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका यह जीवन, भावी जीवन सब मंगलमय हो,
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।